इंट्रोडक्शन टू द अर्थ। पृथ्वी के बारे में जानकारी। हमारी पृथ्वी जो है वो कैसी है। ये जो लेक्चर है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा अर्थ है वो कैसा है, कौन कौन से उसमें जिसे कहीं स्फीयर्स हैं, कैसे हम उसको जो है हिस्सों में बांट सकते हैं, उन सारी, उसका साइज क्या है, उसका शेप कैसी है, इन सब को जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो हमने इस स्लाइड्स में यानी ये जो लेक्चर है इसमें तैयार किया है। तो पहला जो पिक्चर है आप देख रहे हो, ये पिक्चर क्या है, अर्थ का जो है सैटेलाइट से यानी ऊपर से उपग्रह से लिया गया चित्र है। ये जो ब्राउन पोर्शन है हमें वो दिखाता है लैंड मास, यानी हमारा जो सॉलिड स्फीयर है, यानी जो धरती जिसे हम कहते हैं सॉलिड, वो कितने परसेंट है। और ये जो ब्लू कलर है वो वाटर बॉडीज है। तो बेसिकली आपने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा जो अर्थ है वो प्लैनेट अर्थ बेसिकली 70% जो है वो वाटर बॉडी से बना है और 30% जो है वो लैंड मास है, यानी जिसे कहें सॉलिड है। कुल मिला के 70-30 का जो है वो रेशो है। और ये पूरे का पूरा प्लेनेट जो है आपका, ये वाटर बॉडीज और ये लैंड मास। सिमिलरली ये दूसरी पिक्चर है जो रात के समय ली गई है। ये हम यहाँ पूरा लैंड मास देखते हैं। ये आपका अफ्रीका है, ये अरब का एरियाज है यानी, और ये यूरोप रशिया का एरिया सारा, और ये हमारा बेसिकली इंडिया है और ये ईस्टर्न साइड है। तो ये जो इल्यूमिनेशन आप देख रहे हो ये बेसिकली लाइट्स है कि भी कितने जो हैं रात को अगर कोई मतलब ऊपर से हमारा धरती का फोटो लेता है तो ये इल्यूमिनेशन जो है वो हमें नजर आती है। स्पेशली इस पोर्शन की जो है वो सैटेलाइट से पिक्चर ली गई। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि इतना ही हमारे पास लैंड मास है, बाकी ये सारे का सारा जो है वो वाटर बॉडी है। अब ये हमारे पास सोलर सिस्टम है। ये हमारे पास बेसिकली जो है सन है जो हमेशा जो एनर्जी है वो रेडिएट करता रहता है। रेडिएशन का मतलब ये होता है कि भी जो वेव्स हैं जो जो हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है वो वेव्स के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। सबसे पहला प्लैनेट मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे जो हैं वो 9 ग्रह हैं जो अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द अर्थ कि अर्थ को हम अगर जिसे कहीं जानकारी लेते हैं तो उसके एनवायरमेंटल स्फीयर्स क्या है, यानी कितने हिस्सों में हम अर्थ को बांट सकते हैं। द साइज एंड द शेप ऑफ द अर्थ, उसका साइज और शेप कैसा है, जियोग्राफिक ग्रिड क्या है, इन सब तमाम चीजों को हम जो है वो जानकारी हासिल। पहला स्फीयर है हमारे पास एनवायरमेंटल स्फीयर में लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कुछ नहीं, डिस्क्राइब द सॉलिड इनऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ द अर्थ, यानी ये एक सॉलिड जो इनऑर्गेनिक पोर्शंस है अर्थ का, जो कि बेसिकली कंपोज ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स, जो कि चट्टानों और खनिजों से मिलकर बना। इट कैन बी रिगार्डिंग एट द आउटर सरफेस। ये बेसिकली जो अर्थ का आउटर सरफेस है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और एन इंटीरियर ऑफ द सॉलिड अर्थ, और ये अर्थ के अंदर से भी जो मटेरियल्स हैं जो निकलता है वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान, फिर वो ठंडा होता है, वो जमता है, तो वो सारा किस में आ जाता है, लिथोस्फीयर में। अगला जो स्फीयर है वो है एटमॉस्फेयर का। इज द वास्ट गैसेज एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। ये एक गैसेस का एनवेलप है जो धरती को घेरे हुए है। इट्स बाउंड्रीज आर नॉट इजीली डिफाइंड, कि बाउंड्रीज गैसेस की वजह से डिफाइन नहीं की जा सकती। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ गैसेस एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स दैट बिहेव इन मेनी वेज लाइक फ्लूइड्स। ये जो एटमॉस्फेयर है यानी वातावरण है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसमें गैसेस भी हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल में जो एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट
जो स्फीयर है एनवायरमेंटल स्फीयर, वो हमारे पास हाइड्रोस्फीयर है, जिसको हम जिसे कहें हाइड्रोस्फीयर मीन्स जो समुद्र वाला हिस्सा है। डिस्क्राइब द वाटर ऑफ द अर्थ, यहाँ जो है धरती के ऊपर पानी किस रूप में है वो हम हाइड्रोस्फीयर में देखते हैं। वाटर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इन वेरियस स्टोर्स, वाटर जो है वो अर्थ पर वेरियस, जिसे कहें अलग अलग उसमें जिसे कहें चीज़ों में मिलता है। एटमॉस्फेयर में भी है, ओशन में भी है, लेक्स में भी है, रिवर्स में भी है, ग्लेशियर्स में भी है, ग्राउंड वाटर। जो वाटर मूव करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय वे, यहाँ वाटर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में क्या होता है, वाष्पीकरण, पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर उठता है। कंडेंसेशन एक और दूसरा प्रोसेस है जिसमें जो पानी भाप बनकर उठा है वो वर्षा के रूप में नीचे आता है। रन ऑफ वो होता है जो पानी बरसात के रूप में आया और स्लोप्स के ऊपर बहकर नीचे चला रहता है। इनफिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर फ्लो, इनफिल्ट्रेशन वो होता है जो पानी भूमि में यानी मिट्टी में परतों में से निकलकर नीचे चला जाता है और फिर वो ग्राउंड वाटर के रूप में जो है भूमिगत पानी के रूप में बहता है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोस्फीयर, कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस जोन इज कंसिडर्ड बाय लाइफ इन profusion, diversity and ingenious complexity. Cycling of matter in the sphere involves not only metabolic reactions in organism but also many abiotic chemical reactions. ये बायोस्फीयर में जो है, जैसे हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इनमें जो फूड चेन है वो भी पिरामिड के रूप में रहती है। तो जिसे कहें मनुष्य है वो एनिमल्स को लेता है, एनिमल जो हैं वो छोटे जानवरों को या और जो क्या कहते हैं वनस्पति है उस पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से ये जो बायोस्फीयर में जो चीज़ें हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती हैं। अब हम बात करते हैं साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ की। साइज और शेप यानी जो अर्थ है वो उसका साइज क्या है और उसकी शेप क्या है। सबसे पहले इस कंसेप्ट के ऊपर पाइथागोरस ने काम किया, जिसने ये बताया कि अर्थ जो है वो गोल ना होकर स्फेरिकल है यानी चपटी है। इस चीज को कोलंबस ने भी प्रूव करने की कोशिश की। हाउ टू प्रूव स्फेरिसिटी, अब ये स्फेरिसिटी को प्रूव कैसे किया जाएगा ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। साइज एंड शेप ऑफ, हाउ टू प्रूव, कैसे हम चपटेपन को, उन्होंने पाइथागोरस ने देखा कहा कि शिप्स जो है वो सिंक करते हैं, ओरिजिन में जब जाती है तो वो आंखों से ओझल हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कर्व शैडो, यानी अर्थ जो है वो क्या है, चपटे रूप में है। इसी चीज को जो है आज एरियल फोटोग्राफ से भी हमें पता चल रहा है, सनसेट से भी हमें पता चलता है, नेविगेशन है, स्फेरिकल टेक्नोमेट्री वर्क्स, नॉर्थ स्टार जो है वो लैटिट्यूड के साथ साथ मूव करता है। ये सारे प्रूफ हमें ये बताते हैं कि जो अर्थ है वो गोल ना होकर वो क्या है, स्फेरिकल है यानी चपटी है। इसी कंसेप्ट को पाइथागोरस ने और जिसे कहें आगे बताने की कोशिश की। सर न्यूटन ने भी इसको जिसे कहें प्रूव करने की कोशिश की। न्यूटन के मुताबिक रीजन दैट अपीयर नॉट पॉसिबल सिंस अर्थ रोटेशन इज मैक्सिमाइज्ड एट द इक्वेटर एंड दिस शुड प्रोड्यूस द बल्ज, ये जो है यहाँ बल्ज पैदा करते ही। कॉल द अर्थ एन ओबेलिट सफीराइड, यानी वो जो है अर्थ सफेरिकल है और उसको उन्होंने दूसरा नाम दिया ओबेलिट स्फीराइड। थिंक ऑफ स्पिनिंग वाटर बैलून, यानी जब वाटर बैलून जो है वो रहता है। जुपिटर इज एग शेप्ड एनफ टू बी नोटिसेबल थ्रू इनएक्सपेंसिव टेलीस्कोप। फिर क्या है द साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ की, अर्थ की साइज और शेप क्या है। द अर्थ डायमेंशन इज 8000 माइल्स, सरकमफ्रेंस जो है 25,000 माइल्स। जियोइड कंसेप्चुअलाइज अर्थ जो है, इनफैक्ट इफ रेडियस ऑफ द अर्थ वर 30 स्टोरी बिल्डिंग माउंट एवरेस्ट वुड बी द ओनली a single brick of impact। अब अगर यहाँ माउंट एवरेस्ट देखें और यहाँ मरीना ट्रेंच देखें जो सबसे धरती में सबसे निचला पॉइंट है यानी समुद्र में पाया जाता है, एक ट्रेंच है और पृथ्वी के ऊपर ये माउंट एवरेस्ट है यानी सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो इन दोनों के अगर डिफरेंस को देखें तो ये जो है इतने 64,880 फीट है और इधर ये 35,810 फीट है। तो इस माउंट एवरेस्ट को अगर उठाकर इसमें रखा जाए तो मैरिना ट्रेंच में ये माउंट एवरेस्ट
डूब जाता है। अब क्या है ज्योग्राफिक ग्रिड, ये बेसिकली क्या है? ज्योग्राफिक ग्रिड जो है वो इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी इसके अंदर मेरिडियंस हैं और पैरेलल्स हैं। तो मेरिडियंस क्या है? आर्क्स आर यूज्ड टू इंडिकेट लॉन्गिट्यूड, यानी ये जो है लॉन्गिट्यूड्स हैं, इस तरह के जो खड़ी हुई लाइन है। और ये जो पैरेलल है वो हमारे क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। लैटिट्यूड एंगुलर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये सेंटर है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके ये जो पोर्शन है, ये अगर चीज दी हुई है तो वो हमारा 35 डिग्री जैसे लैटिट्यूड है। नेक्स्ट स्लाइड में पैरेलल इमेजिनरी लाइंस है, ये सारी क्या है? इमेजिनरी लाइंस दैट connect points of equal latitude. These 7 parallel represent special point where the sun's rays strike the earth. ये आर्कटिक सर्कल 66 and 5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ में, इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री 5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। Next, geographic grid longitudes the angular measurement of distance east or west of the prime meridian, यानी ये जो हमारे पास प्राइम मेरिडियन है, इसके इस तरफ और इस तरफ अगर कोई चीज नापी जाती है तो वो हमारा एंगुलर मेजरमेंट किसका है? लॉन्गिट्यूड का।